आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने निर्गुंडी के प्रयोग के बारे में आपको दिखाया था। आज भी निर्गुंडी के माध्यम से मैं उन युवाओं को और उनके काम संबंधी इच्छाओं जो लगभग ख़त्म होती जा रही है, इसके संबंध में बहुत साधारण सा प्रयोग करके बताऊंगा। क्योंकि आजकल इतने सारे लोग इस माध्यम में लगे हुए हैं, पैसे से लेकर सारे चीज़ कमाने में, जिनसे कि वो जड़ी बूटी से ना करके किसी गलत तरीके से करते हैं और हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा क्षय होता है। और जो चीज़ हमें एक्चुअली शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हमारी काम शक्ति कुछ दिनों के लिए मेंटेन रहती है और इसके बाद ऐसी इच्छाएं हो जाती जैसे जीवन भर हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसका प्रयोग हम निर्गुंडी के माध्यम से बताएंगे। पहले हम निर्गुंडी को पहचानने का तरीका आपको बता दें। ये निर्गुंडी का पत्र है, पत्ती है, ये ऐसी रहती है, 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी रहती हैं, जैसे बेल का पौधा होता है, बेल की पत्तियां होती हैं। और इसमें सामने जो है बिल्कुल हरी और पीछे से उजली होती है। और ये 2 तरह की निर्गुंडियाँ होती हैं। एक में पुष्प आपकी गुलाबी आती है और दूसरे में पुष्प जो है वो उजली आती है। तो ये तो हो गया कि ये कैसे आप पहचानिए कि निर्गुंडी होता कैसा है। और कहीं भी अगर आप शहर से बाहरी क्षेत्र में चले जाएं तो रोड के किनारे ऐसे कहीं भी आपको ये चीज़ औषधि आपको दिख जाएगी। और ये काफ़ी मात्रा में खेतों के किनारे झाड़ में ऐसे ये उगती है। 10 से 12 फीट इसका नॉर्मल हाइट होता है, ज़्यादा हाइट होता नहीं है। और ये पौधा चाहे तो आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी पौधा ये होता नहीं है। तो मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहूँगा अपने उन साथियों को कि जिनकी काम इच्छा काफ़ी कम हो चुकी है और वो चाहते हैं कि अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 40 ग्राम निर्गुंडी, ये जो पत्ता हमने तोड़ा इस तरह के डंठल के साथ आप 40 ग्राम जो है तोड़ लीजिए, वज़न कर लीजिए 40 ग्राम। और इसमें 40 ग्राम ही आप शुंठी ले लें। 40 ग्राम निर्गुंडी का ये पत्र और डंठल साइड हो जाएंगे ये 40 ग्राम। और 40 ग्राम शुंठी आप ले लें। अब इन दोनों को मिला करके आप इसको अच्छी तरह से पीसें। या तो मिक्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, या नॉर्मल विधि जैसे कि हम लोग वैद्य हैं तो हम लोग इसको पीस करके प्रयोग करते हैं। तो आप इनको पीस लें और पीस करके 40-40 ग्राम मिल करके 80 ग्राम हो गया। और इससे आप टोटल 8 खुराक बनाएं। केवल 8 खुराक आपको 80 ग्राम से बनाना है, मतलब एक खुराक आपका 10 ग्राम के बराबर होगा। और हर एक दिन लेने की विधि होगा कि एक खुराक रोज आपको गाय के दूध के साथ सेवन करना है। केवल मैंने गाय का दूध बोला है, भैंस का दूध नहीं बोला, क्योंकि गाय का दूध जो है वो उसमें अम्लता की उसमें जो है वो फैट की मात्रा कम होती है और आयुर्वेदिक गुण पहले से ज़्यादा होता है। तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो है वो गौ दूध के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं। इसलिए आप जो है केवल गौ दूध का ही इसके साथ प्रयोग करें। और रोज़ सुबह आपको ये है कि खाने से आधा घंटा पहले ये 10 ग्राम जो है औषधि आपको लेनी है। और ये टोटल 8 दिन तक, जो प्रत्येक दिन अगर आप 10 ग्राम ले रहे हैं तो 8 दिन तक ये औषधि चलेगी। 8 दिन औषधि लेनी है और इसके बाद बंद कर देनी है। 8 दिन के बाद या दूसरे तीसरे दिन से ही आपको ये प्रभाव में आने लगेगा कि आपकी जो काम शक्ति की जो इच्छा है जागृत है, वो शारीरिक रूप से भी आप उसके प्रति जो है सजग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और ये चीज़ें आपके अंदरूनी शक्ति को भी बढ़ाती हैं। तो जड़ी बूटी के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी स्वस्थ बनाइए। शुक्रिया।